नमस्कार साथियों। तो आज है 1 फरवरी 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि बजट की दिन था। और निफ्टी 50 अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 23,500 को फिर से ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे 23,482 पॉइंट पे लगभग 0.11% गिरावट के साथ, जो कि मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल, कोई बहुत बड़ा गिरावट आज देखने को नहीं मिला। बट दोस्तों, पीएसयू सेक्टर में आज काफी गिरावट हुआ है, खास करके डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, रिन्यूएबल हो गया, इवन मेटल सेक्टर पे भी दोस्तों काफी गिरावट हुआ। क्यों गिरावट हुआ, बजट में क्या कुछ डिक्लेरेशन किया, सब कुछ हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि अलग अलग डिफरेंट सेक्टर आज बजट के ऊपर कैसा रिएक्शन किया। जैसे कि बैंक्स की बात करें, बैंक सुबह से काफी बुलिश चल रहा था, मतलब बजट पेश करने से पहले हमने ऑलमोस्ट देखा था आज इंटरडे हाई भी टच किया था, ऑलमोस्ट 50,000 के नजदीक जाके। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी में काफी गिरावट हुआ और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया लास्ट डे क्लोजिंग के अनुसार थोड़ा नीचे। लास्ट डे देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दिया था 49,615 पॉइंट पे, आज क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी 49,506 पॉइंट पे, थोड़ा नीचे। यहाँ पे जो आपको परसेंटेज दिख रहा है ये एक्चुअली गूगल के ऊपर 2 दिन का, मतलब शुक्रवार और आज दोस्तों 1 फेब की अपडेट है, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पे सेक्टर वाइज, तो देखिए आईटी सेक्टर में आज काफी गिरावट हुआ। आईटी सेक्टर क्यों गिरा, क्योंकि कल रात में हमने देखा था एक तो डॉ जोन्स नैस्डैक काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया, जिस पर पे आज आईटी सेक्टर में गिरावट हुआ। फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा कमजोरी था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी थोड़ा सा कमजोरी था, बट एफएमसीजी सेक्टर में दोस्तों काफी बढ़िया रैली देखने को मिला। ओहो हो, मतलब आईटीसी से लेके ब्रिटानिया हो गया, एचयूएल हो गया, एक एक शेयर 4% 5% करके गेनिंग में क्लोजिंग दिया। और इसके पीछे दोस्तों मेन कारण दोस्तों टैक्स के अंदर जो रिलीफ मिला है, खास करके मिडिल क्लास को, और जिसके चलते कंजप्शन अभी बढ़ सकता है। और इस उम्मीद में एक्चुअली एफएमसी सेक्टर काफी अच्छा मूवमेंट दिया। इसके अलावा देखिए एमएनसी सेक्टर पर भी ठीक ठाक डिसेंट टाइप की मूवमेंट था। निफ्टी सर्विस सेक्टर पर भी थोड़ा सा कमजोरी था। एनर्जी सेक्टर आज बहुत गिरा, एनर्जी सेक्टर बहुत पिट गया। पीएसयू बैंक भी गिर गया ऑलमोस्ट 1.5%, जबकि अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी नहीं गिरा था, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक में आज उतना गिरावट नहीं होता जितने सरकारी बैंक में हुआ था। इसके अलावा देखिए पीएससी सेक्टर में आज काफी गिरावट था, 3% के आसपास गिरावट। क्यों गिरा आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑटो सेक्टर आज बहुत चला है, ऑटो सेक्टर देखिए 1.91% गेनिंग में क्लोजिंग दिया। इसके अलावा सीपीएससी सेक्टर में भी काफी गिरावट हुआ, लगभग 2.81% नीचे क्लोजिंग दिया। अब दोस्तों बजट पूरा आपको मैं डिटेल में समझाता हूं, आप पूरे अच्छे से ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है। थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है, बट ये वीडियो आप अगर देख लेंगे ना पूरा आपको समझ आ जाएगा, पूरा ए टू जेड डिटेल। तो देखिए सबसे पहले न्यूज की हेडलाइन, बजट की हाइलाइट्स, एफएम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अनाउंस टैक्स बोनांजा, बिग बूस्टर फॉर बिहार। तो आइए देख लेते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। चलिए, बजट की टैक्स हाइलाइट, न्यू इनकम टैक्स बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड नेक्स्ट वीक। अच्छा, तो ये जो टैक्स स्लैब है ना अलग अलग, वो नेक्स्ट वीक में, जो कि परसों से मतलब 3 फेब से शुरू होने जा रहा है, उस पे दोस्तों अनाउंसमेंट करेगा। और उसका एक छोटा सा आज हिंट भी दे दिया, नो इनकम टैक्स अप टू ₹12 लाख इनकम पर अनाउंस। तो दोस्तों आपके सालाना इनकम अगर 12 लाख या इसके नीचे है, तो आपको दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम के अनुसार कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, जो कि अपने आप पे बहुत अच्छी बात है। इसके पहले दोस्तों आप थोड़ा याद करके देखिए, लास्ट सैटरडे रात की 10:30 की वीडियो में मैं वीडियो पोस्ट किया था, वहां पे मैं आपको दिखाया था कि कुछ एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस बार लगभग 10 लाख के आसपास टैक्स रिलीफ मिल सकता है। बट एक्चुअली दोस्तों सरकार ने एक बहुत ही सरप्राइज मूव दिया, सीधा सीधा आप देखिए 10 लाख नहीं 12 लाख कर दिया, जो कि आई थिंक कि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरा पॉइंट पे देखिए मेंशन किया, नील टैक्स फॉर ₹12.75 लाख फॉर सैलरीड। आप अगर एक सैलरीड पर्सन हो, मतलब कहीं कहीं पे आप जॉब करते हो, सैलरी मिलता है आपको, तो उस केस में आपको 12.75 लाख, क्योंकि ये जो 75,000 दोस्तों वो आपको डिडक्शन नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो बात है कि 12 लाख तक दोस्तों आपको सालाना कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है न्यू टैक्स रेजिम के अनुसार। अच्छा, दूसरे पॉइंट मेंशन किया देखिए, स्लैब एंड रेट्स टू बी चेंज अक्रॉस द बोर्ड, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर प्रपोज्ड इन न्यू इनकम टैक्स बिल। तो दोस्तों यहाँ पे अक्सर हमने देखा, मतलब ये जब वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था इसके पहले ही मैं थोड़ा चेक कर रहा था, तो यहाँ पे जो आपको एक चीज दिख रहा है ना, ये जो देखिए टैक्स स्लैब की, देखिए पहले था 4 लाख से अभी मतलब जीरो पूरा टैक्स फ्री, ये अभी कल से मतलब जो नेक्स्ट वीक पे पेश किया जाएगा, तब देखना 12 लाख से टैक्स फ्री हो जाएगा। तो यहाँ ये हो गया आपका पुराना वाला, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, ये पुराना वाला। नया वाला दोस्तों
नेक्स्ट वीक पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन भी किया था उन्होंने अपने स्पीच में, ठीक है। तो ये जो आपको पूरा लिस्ट दिख रहा है ये पुराना वाला है, न्यू वाला नेक्स्ट वीक पे पब्लिश करेगा, ठीक है, सरकार की तरफ से। अच्छा, न्यू टैक्स स्लैब अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए क्या कुछ मेंशन किया। अ टैक्स पेयर, देखिए, अ टैक्स पेयर इन द न्यू regime with an income of rupees 12 lakh will get a benefit of rupees 80,000 in tax। यहाँ पे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। उसके बाद देखिए 18 लाख वाला, रुपीज 18 लाख टैक्स प्लेयर विल गेट अ बेनिफिट अप टू 70,000, और 25 लाख वाला 1.1 लाख, ठीक है, बेनिफिट। उसके अलावा देखिए प्रपोज टू रैशनलाइज टीडीएस टीसीएस। टीसीएस मतलब ये टाटा कंसल्टेंसी वाला टीसीएस नहीं है, ये दोस्तों जो टैक्स कलेक्टेड है वो वाला टीसीएस है फॉर टैक्स पेयर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स डिडक्शन लिमिट डबल कर क्या दोस्तों, टैक्स डिडक्शन का जो लिमिट है पहले था 50,000, अभी ये सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली अभी कितना हो जाएगा, 1 लाख, है ना। तो आई थिंक कि कुछ कुछ जगह पे बहुत सही डिसीजन लिया, बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया। अच्छा, उसके बाद देखिए टीसीएस ऑन रेमिटेंस फॉर एजुकेशन रिमूव कर दिया। एनुअल टीडीएस लिमिट फॉर रेंट रेस्ट यहाँ पे बढ़ा दिया है, पहले था 2.4 लाख, अभी देखिए बढ़ के 6 लाख कर दिया इस पर्टिकुलर फेज पे। टाइम लिमिट टू फाइल रिटर्न इंक्रीज, ये देखिए पहले था 2 साल, अभी कितना कर दिया, 4 साल, है ना। तो मतलब जो आप फाइल करते हो, आईटी फाइल करते हो ना, वो 2 साल से बढ़ के 4 साल कर दिया। रिलीफ फॉर 2 सेल्फ ऑक्युपाइड होम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए हायर टीडीएस टू बी अप्लाइड ओनली फॉर नॉन पैन केसेस। टीसीएस रिमूव ऑन एजुकेशन लोन अप टू 10 लाख, रिमूव कर दिया कंप्लीटली। 10 लाख तक अगर आप लोन लेना चाहते हो तो वहां पे आपको कोई भी टीसीएस पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। टीसीएस थ्रेश होल्ड रेस्ड फ्रॉम, ये देखिए बढ़ा दिया, 7 लाख से लेके 10 लाख कर दिया। द डिले, अगर आप कहीं पे डिले हो गया ड्यू टू फिलिंग सेटलमेंट, ये देखिए डिक्रिमिनलाइज 7 टैरिफ रिमूव ऑन एक्सपोर्ट, यहाँ पे रिमूव कर दिया, ओनली 8 टैरिफ रेटेड रिमेंड, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किया एक्चुअली आपकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेड ड्यूटी फ्री, ये जो सरकार को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है ना, ऐसे 36 नाम तो यहाँ पे फिलहाल घोषित नहीं किया, ठीक है, बट 36 टोटल ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर दोस्तों जो एक्साइज ड्यूटी आप अगर बाहर से खरीदते हो, मतलब कोई दूसरे देश से, है ना, इंपोर्ट करते हो, वो दोस्तों कंप्लीटली एक्साइज ड्यूटी फ्री रहेगा, नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा उसके लिए। कस्टम ड्यूटी कट ऑन लिथियम बैटरीज, बहुत सही किया, बहुत बढ़िया एडिशन, बहुत बढ़िया एडिशन, बहुत फायदा मिला यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। उसके बाद देखिए टैक्स एग्जम्पशन ऑन कोबाल्ट पाउडर के अंदर टैक्स एग्जम्पशन कर दिया। रिड्यूस ऑन बीसीडी फ्रॉम, ये देखिए 5% से 2.5% कर दिया, बहुत बढ़िया। लिवी नॉट मोर देन 1 केस स्ट्रक्चर द एग्जाम वेलफेयर, अच्छा चलो ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए इंक्रीज बीसीजी ऑन इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले IFPD फ्रॉम 10 to 20% इंक्रीज किया। रिड्यूस द बीसीडी, यहाँ पे रिड्यूस भी किया 5%, ओपन सेल एंड अदर कंपोनेंट। चलो, बीसीडी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ओपन सेल LCD टीवी, जो भी यहाँ पे बेसिकली EMS सेक्टर की कंपनी, उनको बहुत फायदा मिलेगा ये सारे जो चेंजेस हुआ इसके थ्रू, ठीक है। 35 एडिशनल कैपिटल गुड्स फॉर EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड 28 एडिशनल फॉर द मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एडेड द लिस्ट एग्जम्प्ट कैपिटल गुड, चलो ठीक है। BCD रिड्यूस फ्रॉम 20 to 10%, किसके लिए, कैरियर ग्रेडेड इथरनेट स्विचेस टू मेक पर नॉन कैरियर ग्रेडेड इंटरनेट स्विचेस, ओके। उसके बाद देखिए फुल्ली एग्जम्प्ट BCD ऑन वेट ब्लू लेदर एंड, आज जिस वजह से हमने क्या देखा कि जो फुटवेयर सेक्टर की कंपनी है बहुत चल गया, है ना। BCD रिड्यूस फ्रॉम 30% to 5%। फ्रोजन फिश, ये जो हमने देखा ना कि बाहर इंपोर्ट किया जाता है फ्रोजन फिशेस, है ना, तो इसमें 30% से सीधा BCD जो है कट करके 5% कर दिया। रिवैम्प्ड सेंट्रल KYC रजिस्ट्री विल बी रोल्ड आउट 2025, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, फाइनेंस से चलिए देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हुआ। देखिए फाइनेंशियल ईयर 25 फिजिकल डेफिसिट्स इन 4.8% एंड 4.4% फाइनेंशियल 26 में। अच्छा, रिवाइज कैपेक्स, जो भारत की टोटल फाइनेंशियल 25 में जो कैपेक्स एलोकेशन है 10.18 लाख करोड़ पे पहुंच चुका, अच्छी बात है। फाइनेंशियल 25 में रिजर्व एस्टिमेट टू द टोटल रिसिपेंट अदर देन बोरोइंग 31.47 लाख करोड़। नेट टैक्स, अच्छा टोटल टैक्स कितना सरकार को मिला है, 25.57 लाख करोड़।
उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना हुआ, मतलब खर्चा कितना हुआ, सरकार की खर्चा कितना हुआ, यही देखिए बजट में मेन है कि सरकार कैसे देश को चला रहा है, टोटल कितना टैक्स मिला और सरकार की देखिए एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना हुआ, 47.16 लाख करोड़। तो आप समझ रहे हो ना कि जितना इनकम हो रहा है भारत से उससे ज़्यादा बहुत खर्चा हो रहा है। ये देखिए financial year 26 the total recipient the other borrowing and total expenditure estimate 34.96 lakh crore and 50 lakh करोड़ से ज्यादा रेस्पेक्टिवली। फाइनेंशियल 26 में नेट टैक्स रिसीव एस्टिमेटेड, अब एस्टिमेटेड रखा गया 28.37 लाख करोड़, जो कि इसकी पहले मतलब इस बार हमने देखा था ऑलमोस्ट 25 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स रिसीव किया था। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ एंड जो भी यहाँ पे एस्टिमेट आया, आप चाहे तो वीडियो के यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, यहाँ पे देखिए कुछ बड़े घोषणा हुआ, गवर्नमेंट टू अप नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन टू बूस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। चलो ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बोल सकते हो कि घोषणा हुआ। गवर्नमेंट विल इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री, जिस पे आज जो फुटवेयर सेक्टर में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिला। स्कीम विल अनाउंस टू इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर टॉयज, ये चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो इंडिया में मिलता है वो चाइना की प्रोडक्ट है टॉयज। ठीक है, टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर सोलर पीवी सेल, चलो ये भी एक बहुत अच्छा शिप बिल्डिंग पे आ जाता है, शिप बिल्डिंग डिफेंस से रिलेटेड। देखिए शिप बिल्डिंग financial assistance policy to be revamped. This will be include credit notes, ship breaking the Indian year the promote the circular economy। चलो ठीक है, large ship above specific size will be include the infrastructure homes। चलो ठीक है, ship building cluster will be fund the increase the range categories and capacity of ship for long term financing the maritime industry को बूस्ट करने के लिए डेवलपमेंट फंड विथ कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ टू बी सेट अप। चलो ठीक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ यहाँ पे घोषणा हुआ, ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री विल कम अप विथ अ 3-year पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन पीपीपी। ये हमारा वाला पीपी है क्या? नहीं नहीं, ये दूसरा वाला है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट विल ऑल्सो बी encouraged to do can support the IIPDF Indian Infrastructure Project Development Fund scheme for prepare PPP proposal। अच्छा, to provide rupees 1.5 lakh crore 50 years interest free loan to states for infrastructure development। बहुत शानदार एक मैं कहूँगा प्रयास यहाँ पे। अनाउंस मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड अ कॉर्पस 25,000 करोड़ पॉलिसी फॉर क्रिटिकल मिनरल डेवलपमेंट टू लॉन्च। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद एजुकेशन सेक्टर, दोस्तों आपको याद होगा कल दूसरे वीडियो में आपको मैं क्या कहा था, इस बार देखिए सरकार को एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का जो टारगेट है 2047 विकसित भारत या डेवलप्ड नेशन पे, उस पे दोस्तों एजुकेशन पे डेफिनेटली पैसा खर्च करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि बेस मजबूत करना है एजुकेशन को जोर देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 अटल थिंकरिंग लैब टू बी सेट अप टू इन स्कूल्स। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे मेंशन किया 5 नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग विल बी सेट अप, 10,000 फेलोशिप फॉर टेक रिसर्चेस इन आईआईटी एंड आईआईएससी। ब्रॉडबैंड तो अलग अलग हमने देखा, अब आज की डेट में देखिए पहले तो बहुत ही कम होता था, 1-2 स्कूल में दिखता, बट आज की डेट में बहुत सारे जो शहर की स्कूलों में तो आ चुका है, बट बहुत सारे जो टायर 2 टाउन या गांव के स्कूल में अभी भी ब्रॉडबैंड की परिसेवा नहीं है, इंटरनेट। ठीक है, तो वो भी दोस्तों करने का प्लान किया। उसके बाद देखिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज बुक फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। एआई के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे कुछ बड़ा अनाउंसमेंट किया 500 करोड़ रुपए का। अच्छा टूरिज्म सेक्टर के लिए भी इस बार काफी अच्छा अनाउंसमेंट किया था, जो कि मेरे हिसाब से अनएक्सपेक्टेड था, बट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू बी डेवलप्ड इन असिस्टेंस विद स्टेट्स। चलो ये बहुत अच्छी बात है। मेडिकल टूरिज्म एंड हील इन इंडिया विल प्रमोटेड इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का भी दोस्तों यहाँ पे इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ बड़ा घोषणा किया, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन विन मिनिस्ट्रियल टारगेट इजी अक्रॉस द एक्सपोर्ट ट्रेड विल बी प्रोवाइडेड। भारत ट्रेड नेट BTN नाम करके इंटरनेशनल जो ट्रेड विल बी सेट अप यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। चलो ठीक है, एविएशन सेक्टर के लिए क्या घोषणा किया, चलिए देखते हैं। मॉडिफाइड उड़ान स्कीम विल बी लॉन्च टू enhance regional connectivity to 120 new destination and carry
4 करोड़ पैसेंजर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए एयरपोर्ट को मतलब यहाँ पे और ज़्यादा मॉडर्नाइज करना, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट पे खास करके। अच्छा बिहार, तो दोस्तों आप में से कितने व्यूअर्स बिहार से हो, थोड़ा सा हाथ ऊपर करके बताना। बिहार के लिए इस बार मैं देख रहा था एक बहुत अच्छा मतलब बोल सकते हो कि पैकेज घोषणा किया बिहार। अब बोल सकते हो ये बेसिकली सामने क्योंकि न्यू दिल्ली पे इलेक्शन है उस पर्पस, हाँ जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामने न्यू दिल्ली की अंदर इलेक्शन है ना। तो जिस वजह से बिहार को दोस्तों एक बोल सकते हो कि एग्जाम्पल के रूप में दिखाने की कोशिश जरूर किया है। अच्छा तो बिहार के लिए देखिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विल बी फैसिलिटेटेड इन बिहार इन एडिशन टू बी एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी पाटना एयरपोर्ट एंड बोडोफाइन एयरपोर्ट भी था। चलो ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट देगा यहाँ पे प्रोवाइड वेस्टर्न कोशी, यहाँ पे जो जगह है ERN प्रोजेक्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी entrepreneurship management to be set up in Bihar, hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna to be expanded। चलो बहुत शानदार। हाउसिंग के ऊपर देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट घोषणा हुआ है हाउसिंग सेक्टर को। अनदर 40,000 स्टॉक अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट विल बी कंप्लीटेड इन 2025 अंडर द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, मतलब SWAMIH स्कीम्स के थ्रू 15,000 करोड़ मतलब यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा टोटल पैसा जो है। उसके अलावा आप देखिए डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर दोस्तों कुछ यहाँ पे बड़े घोषणा, 20,000 करोड़ एलोकेट टू डेवलप स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। ये बहुत सारा यहाँ पे फायदा मिलेगा ताकि 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू पावर जनरेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फायदा मिलेगा। 2033 की गोल रखा है। अच्छा अर्बन डेवलपमेंट, आपको मैं कल क्या कहा था, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर काम तो करना डेफिनेटली पड़ेगा। तो ये सारी स्कीम्स आप देख सकते हो अर्बन डेवलपमेंट के लिए। टू सेट अप अर्बन चैलेंज फंड वर्थ 1 लाख करोड़ फॉर न्यू एज सिटीज, बहुत बढ़िया। और फाइनेंस अप टू 25% टू कॉस्ट बैंकेबल प्रोजेक्ट विद द स्टिपुलेशन द 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फंडेड फ्रॉम बॉन्ड एंड बैंक लोन PPs। एलोकेशन 10,000 करोड़ टू प्रपोज्ड फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। अच्छा हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी ये कुछ इंपॉर्टेंट घोषणा की टैक्स, ये तो ऑलरेडी हमने देख चुका। एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बहुत सारे इस बार घोषणा किया, एग्रीकल्चर के लिए सच में बहुत सारे घोषणा किया, जैसे कि आप देख सकते हो आत्मनिर्भरता इन यूरिया। उसके अलावा देखिए नेशनल मिशन इन हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब हाई क्वालिटी सीड्स वगैरह खरीदने के लिए। गवर्नमेंट टू ब्रिंग एनेबलिंग फ्रेमवर्क सस्टेनेबल हर्नेस फिशरीज के लिए 5 साल मिशन अनाउंस टू बूस्ट कॉटन प्रोडक्टिविटी। लोन लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट 3 लाख टू 5 लाख लोन मिलेगा। मखाना बोर्ड एस्टेब्लिश्ड बिहार, बिहार के लिए बहुत सारे इस बार घोषणाएं किया सच में। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मतलब जो दाल वगैरह, ठीक है, उसके लिए भी कुछ है फोकस। मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में और क्या काम आ सकता है। ये देखिए फुटवेयर सेक्टर के लिए भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट घोषणा किया। 22 लाख पर्सन को यहाँ पे जनरेट द टर्नओवर, 4 लाख करोड़ एक्सपोर्ट, 1.1 लाख करोड़ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगा। इंडियन पोस्ट बजट थीम, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया पोस्ट 2.4 लाख डाक सेवा, ये तो चलो ठीक है नॉर्मल बात है, ये तो ऑलरेडी हमें देख चुका। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट घोषणा आज बजट के दौरान किया है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। अब दोस्तों इसके अलावा देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है, तो आइए चलिए मैं आपको शेयर करता हूं। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए। तो आज बजट के बाद देखिए मूडीज की तरफ से तुरंत रिएक्शन दिया कि इंडिया टैक्स रिलीफ मे नॉट बी इनफ टू बूस्ट इकोनॉमी ग्रोथ। खैर वो तो टाइम ही बताएगा, है ना, कितना बूस्ट करता है। अच्छा इसके अलावा देखिए हम जो डिफेंस सेक्टर को लेके काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड था, और इस बार देखिए डिफेंस सेक्टर में जो एस्टिमेट किया गया था उससे ज्यादा इंक्रीज कर दिया। मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए इसके पहले जो डिफेंस सेक्टर के लिए मतलब लास्ट फिस्कल ईयर पे वो था टोटल एलोकेशन 6.2 लाख करोड़। ये बात आपको मैं कल भी बार बार कहा था, क्योंकि देखिए खास करके भारत की चारों तरफ, उत्तरी भाग में चाइना, पश्चिमी भाग में पाकिस्तान, पूर्वी भाग में बांग्लादेश अभी काफी गर्म हो चुका है चारों तरफ, तो उसको डिफेंड करने के लिए डिफेंस सेक्टर में पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस बार देखिए 6.2 लाख करोड़ से बढ़ के जो कैपेक्स एलोकेशन 6.81 लाख करोड़ पे कर दिया। ठीक है, जो कि अपने में बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 9% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला। इसके अलावा देखिए जो सबसे बड़ा शॉक लगा, बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हमने देखा था मीडिया में
कोई कह रहा था कि रेलवेज के ऊपर 16% बढ़ा सकता है कैपेक्स, कोई कह रहा था कि 10% बढ़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रेलवेज का नाम एक बार के लिए नहीं लिया, सीरियसली बोल रहा हूँ। रेलवे स्टॉक टर्म बेल मतलब गिर गया आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन मेंशन नो मेजर रिफॉर्म फॉर द सेक्टर इन बजट। अब हो सकता है कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल बजट पेश किया जाएगा एक साल बाद उस पर बदलाव हो, बट इस बार दोस्तों कोई भी इसमें चेंजेस वगैरह इस बार देखने को नहीं मिला। तो जिसके चलते आज हमने देखा एक एक जो रेलवे सेक्टर की कंपनी, ओहो हो क्या पीटा। आइए अब बात करेंगे कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में, देख लेते हैं कि कैसा रिएक्शन देखने को मिला। जैसे कि एचडीएफसी बैंक में आज थोड़ा गिरावट हुआ। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, मैं आपको शुरू में बता के रख रहा हूँ, ये 2 दिन का है, लास्ट डे और आज की मिलक है, ठीक है। तो लास्ट डे हमने देखा था क्लोजिंग दिया था यहाँ पे और आज क्लोजिंग हुआ यहाँ पे, मतलब एचडीएफसी बैंक की शेयर थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया। रिलायंस भी थोड़ा सा फ्लैट क्लोजिंग में कहूंगा, रिलायंस में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं था। आईसीसी बैंक की शेयर में भी कोई गिरावट बहुत बड़ा नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लैट। बट आईटी सेक्टर पिट गया। आईटी सेक्टर इसलिए पिट गया क्योंकि कल रात में हमने क्या देखा था, यूएस की मार्केट दोस्तों काफी नीचे क्लोजिंग दिया था। इसके अलावा देखिए टाटा मोटर्स मतलब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफी गिरावट आज हुआ है। और बाकी बात करें डिफेंस में, तो देखिए आप पूछेंगे सर डिफेंस में तो 9% कैपेक्स यहाँ पे एलोकेशन इंक्रीज किया है, तो उसका इंपैक्ट आपको आगे धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा, एकदम से देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर से आज पीएसयू सेक्टर की सेंटिमेंट बहुत खराब था। बेल गिरा 5%, एचएल गिरा 4-5%, मझगांव डॉक गिरा उतना ही, मतलब परसों जहां पे था फिर से उसी लेवल पे आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब क्योंकि देखिए रेलवे सेक्टर को बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा था लोग, है ना, तो जिसके चलते आज 6% आईआरएफसी गिरा, वैसे ही 6-7%, 8% करके आरवीएनएल गिरा, इरकॉन गिरा, रेलटेल गिरा, इरेडा गिरा। रिन्यूएबल, अब देखिए रिन्यूएबल सेक्टर के लिए इस बार घोषणा किया, बट पीएसयू सेक्टर की जो सेंटिमेंट था वो अल्टीमेटली बहुत खराब था, बहुत नेगेटिव चल रहा था, जिसके ये भी गिरा। इसके अलावा देखिए टाटा पावर ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ठीक है। कुछ प्राइवेट कंपनी जैसे कि पॉलीकैब में भी करेक्शन हुआ। केएनएस की बात करें, आज केएनएस थोड़ा सा पॉजिटिव दिया, कोई बहुत बड़ा रैली तो नहीं था, वही 1% के आसपास, ठीक है। इसके अलावा देखिए आज एफएमसी सेक्टर, जो आपको मैं कह रहा था ना, यहाँ पे जो टैक्स के ऊपर 12 लाख तक यहाँ पे टैक्स फ्री इनकम घोषित कर दिया, जिसका पूरा जो स्लैब है नेक्स्ट वीक में सरकार पेश करेगा। एफएमसी सेक्टर में भाई बहुत मूवमेंट था, चाहे एचयूएल से लेके आईटीसी हो गया, ब्रिटानिया हो गया। एक और शेयर है दोस्तों मेरे नजर से बहुत अच्छा रिटर्न दिया, ब्लू स्टार लिमिटेड ने ऑलमोस्ट 11 मैं तो इसको देख रहा था बार बार, 10 से 11% दोस्तों मूवमेंट किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का बजट की पूरा डिटेल में आपको बता दिया, होपफुली आपको अच्छा लगा। और कोई डाउट्स है कमेंट करके बताइए। फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।